हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इस चैप्टर में बच्चों आपके प्रीवियस बोर्ड में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से और जो आपका आने वाले बोर्ड एग्जाम है उसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर जिनको हम जानेंगे इस वीडियो में। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। बाकी बच्चों ये जो क्वेश्चन देखेंगे इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाकर के आप लिंक से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे अभी तो इसमें जो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे हैं और बच्चों आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं वो भी मैं आपके बोर्ड एग्जाम के सभी प्रिपेयर कराता हूँ, लास्ट ईयर प्रिपेयर कराए तो इस बार भी आप लोगों की अच्छे से तैयारी होने वाली है। तो चैप्टर आपका 7 है जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो सबसे पहले आपका एमसीक्यू टाइप इस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है वो है, निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं, यानी वो कौन से दो शहर हैं या दो स्थान है जो पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो सिलचर तथा पोरबंदर है। ठीक है, सेकंड नंबर देखेंगे आप, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, यानी कौन देरी को घटाता है, रेल परिवहन, पाइपलाइन या सड़क परिवहन या फिर जल परिवहन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाइपलाइन हो जाएगा। ठीक है, देखो पाइपलाइन में आपको पता है, अगर पानी एक सीधा एग्जांपल ले लें, अगर पानी आपको पहुंचाना हो किसी दूसरे घर में, अगर आपके घर सीधा पाइपलाइन लगी हो आपके घर से उसके घर तक, तो उससे जल्दी पहुंचेगा या आप रोड से जल्दी लेकर के जाओगे। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, पाइपलाइन। थर्ड नंबर देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो बच्चों ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो इससे नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बोला है इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं, इसमें कहा है निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो इसका जो मुख्य साधन है, देखो आपको पता है सड़क परिवहन ही भारत में मुख्य साधन है किसका, परिवहन का। प्रश्न नंबर 6 आपका, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो देखो आंतरिक व्यापार जो अपने ही देश के अंदर होता है, बाहरी व्यापार जो दूसरे शहरों में होता है या दूसरे देशों में होता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये हो गया कि पूरे देश दुनिया के मध्य व्यापार। नेक्स्ट आप देख रहे हैं निश्चित उत्तर प्रश्न जो कि आपके एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें पहला, वायु परिवहन के दो लाभ बताइए। इसका तो बच्चों आप इजीली लिख सकते हैं। देखो शॉर्ट और एमसीक्यू तो सारे आपको बताऊंगा, बट उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा कि कौन से आपने याद करने हैं कौन सा नहीं करना है। तो वायु परिवहन के दो लाभ, तो पहला है आपका, यह अत्यधिक तीव्रगामी परिवहन का साधन है, यानी ये बहुत जल्दी हमको अपने जहां जाना होता है वहां तक पहुंचा देता है। दुर्गम और आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए इससे उत्तम कोई अन्य परिवहन साधन नहीं है। मान लो जहाँ पे आपका क्या रखा है, कुछ भी प्राकृतिक आपदा आ रखी है, जैसे बाढ़ आ रखी है, तो वहां पर हवाई जहाज के द्वारा ही हम इजिली जा सकते हैं। अगला है भारत के दो हवाई अड्डों के नाम बताने हैं। तो एक हो गया आपका पालम हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है, दूसरा है शांता क्रूज जो कि मुंबई में है। प्रश्न नंबर 3 है, गोवा के तट पर स्थित बंदरगाह का नाम बताइए। तो मरमा गांव बंदरगाह इसका नाम, गोवा जो बंदरगाह है कहाँ पर, गोवा के तट पर। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु यातायात के दो महत्व बताइए। तो ये क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में पढ़ लिया, तो दोबारा हम इसको यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 5 है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। तो सड़क परिवहन क्या होता है, दुर्गम एवं दूरस्थ स्थानों को जोड़ता है। सड़कों का निर्माण विषम धरातल वाले भागों में भी किया जा सकता है। थर्ड है आपका, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के लिए संपूरक परिवहन साधन है। प्रश्न नंबर 6, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों। तो रेल परिवहन समतल धरातलीय भागों में सुविधापूर्वक विकसित किए जाते हैं क्योंकि ऐसे भूभाग रेल लाइन बनाने के लिए सुगम एवं सस्ते होते हैं। यही कारण है कि भारत के उत्तरी विशाल मैदान में सघन रेल जाल पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे जो हमारी भूमि है वो क्या होगी, एक समान रहेगी, यानी उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे नहीं होगी। पहाड़ी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, तो ऐसी जगहों पर जो रेल मार्ग है वो बिछाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बट वहां पर भी बिछाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका सीमांत सड़कों का महत्व बताना है। सीमांत सड़कें आपको पता है, जब दो देश क्या होती हैं सड़कें, यानी दो देशों के बीच जो सड़कें होती हैं उन्हीं को हम सीमावर्ती क्या कहते हैं, सड़कें कहते हैं। तो जो सड़कें देश के सीमावर्ती भागों में स्थित होती है सीमांत सड़कें कहलाती है।
सामरिक दृष्टि से यह सड़क मार्ग अत्यंत उपयोगी होती है। युद्ध काल में सैनिक सामग्री की आपूर्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। चलते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 3-3 नंबर के हैं। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा वही आपने याद कर लेना है। तो इसमें पहला जो है वो बच्चों आप देख रहे हैं, देश के आर्थिक विकास में रेल परिवहन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो अब आप रेल के बारे में इजिली बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से वीडियो को रोक करके, बाकी आप चाहे तो पीडीएफ भी डाउनलोड करके इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है, भारत सरकार के दो प्रमुख संचार नेटवर्कों का उल्लेख कीजिए। संचार नेटवर्क आपको पता है कि जहां से इजिली कोई भी संदेश या कुछ भी जल्दी यानी आपका बहुत कम टाइम वेस्ट हो उसमें और जल्द से जल्द आपका काम भी हो जाए। तो दो संचार माध्यम कौन से हैं नेटवर्क? एक तो हो गया आपका बीएसएनएल, जो कि सरकारी बैंकों में ज्यादातर आपने देखा होगा। सरकारी बैंक में भी कहाँ पर आपका कौन सा बैंक आ जाता है? सरकारी बैंक स्टेट बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक में देखा होगा तो यहाँ पे ज्यादातर आपके क्या लगा होता है? बीएसएनएल लगा होता है। दूसरा जो है आपका वो है एनआईसी। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्लियर है? और उसके बाद जो बीएसएनएल है उसका है भारत संचार निगम लिमिटेड। तो इसके बारे में आप जरूर थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है, जीवन में संचार सेवाएं क्यों आवश्यक है? अब संचार सेवाएं का मतलब है जो भी आप टीवी का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, टेलीविजन देखते हैं, तो इन सब का क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, तो इसका आंसर तो आप बना करके भी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक उपयोगी है, कोई 3 कारण देने हैं। यानी कहने का मतलब है सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक उपयोगी है, कारण बताना है। अब देखो अंतर क्या हो सकता है इसके प्रमुख कारण। भारत का उच्चावच विषमता युक्त है, जिस पर रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन का विकास सुगमता से हो जाता है। कहने का मतलब है जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर सड़क आसानी से बनाई जा सकती है, बट रेल वहां पर चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर है, भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क परिवहन को सुगमता से विकसित किया जा सकता है। यानी जो दूर दूर के क्षेत्र हैं, जो गांव गांव इलाके क्षेत्र है, वहां पर हम सड़कें आसानी से पहुंचा सकते हैं, बट हर गांव में रेल लाइन बिछाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तीसरा पॉइंट है, भारत के अधिकांश जनसंख्या दूरस्थ यानी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहां सड़क परिवहन का प्रमुख साधन है। अगला जो प्रश्न आपने देखना है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्वर्णिम चतुर्भुज शब्द आने का मतलब ही है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसका देखो जो फुल फॉर्म है NHAI, ठीक है शॉर्ट में, और इसका फुल नेम है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये क्या करता है, देश के 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। पहला जो है वो है दिल्ली, दूसरा आपका कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। इन 4 बड़े शहरों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहलाती है, यानी 4 बड़े राज्यों नहीं, 4 बड़े शहरों को आपस में जोड़ना ही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहलाती है। इस परियोजना का लक्ष्य देश में सड़क यातायात द्वारा नगर एवं लघु नगर महानगरों को परस्पर जोड़कर आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त सुविधा प्रदान करना है। जैसा कि इसके अंतर्गत भारत के 4 महानगरों को चौड़ी एवं अधिक टिकाऊ सड़क से जोड़ा जा रहा है, इसलिए यह योजना आर्थिक विकास की रीढ़ बनने के करीब है। इस परियोजना के क्रियान्वयन एवं रख रखाव का अधिकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है। इसके 2 प्रमुख गलियारे हैं, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम। ठीक है, 2 प्रमुख गलियारे कौन से हैं, उत्तर दक्षिण। यानी मान लो ये अगर आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, इस टाइप का अगर आपका इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे सिंपल आप बोल सकते हैं, मैप अभी थोड़ा डायरेक्ट बना दिया। अब देखो यहाँ से ये ऐसे जुड़ेगा, यहाँ से ये, ठीक है, इस टाइप से आपका ये क्या करता है, आपस में जोड़ता है। यानी 2 प्रमुख गलियारे कौन से हो गए, एक तो हो गया आपका उत्तर दक्षिण और एक हो गया पूर्व पश्चिम। फिर है अगला, व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करना है। व्यापार तो देखो लोकल हमारे गांव में भी होता है, बट इंटरनेशनल और लोकल मार्केट में क्या डिफरेंस है। तो मुद्रा के बदले वस्तुएं प्राप्त करना या वस्तु विनिमय करना व्यापार कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन हो गई। वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जिस स्थान को उपयोग किया जाता है वह बाजार कहलाता है। सिंपल सा, आपके पास मान लो आपने आपकी कोई सब्जी की दुकान है, तो आप जहां पर उस सब्जी की दुकान को खोलते हैं, जहां पर लगभग 10 से 15 दुकानें आपकी खुल जाती है, वो आपका क्या कहलाता है, बाजार कहलाता है। अतः बाजार वह व्यापारिक स्थल है जहां व्यक्ति अपनी आवश्यकता एवं जीवोपार्जन यानी अपने जीवन को यापन करने के लिए जो व्यवसाय करता है व्यापार कहलाता है। और स्थानीय व्यापार देखो क्या है, स्थानीय व्यापार में किसी एक स्थान के क्रेता विक्रेता वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 या अधिक देशों के मध्य क्या होता है, व्यापार होता है। सिंपल सा, स्थानीय बाजार में क्या होता है, 2 लोगों में होता है, और अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, 2 देशों के बीच में व्यापार होता है। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं।
ये देखो क्वेश्चन 14, 17, 20 में है और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे चांस है इस क्वेश्चन के आने के। तो परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार कहलाते हैं। वस्तुओं के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं का विनिमय एवं वितरण को सुनिश्चित करने में यातायात एवं संचार साधनों की विशिष्ट भूमिका होती है। उद्योगों का स्थानीयकरण, व्यापारिक केंद्रों की स्थापना और कृषि का विकास सभी के लिए परिवहन और संचार साधन आवश्यक है। लोगों के विभिन्न व्यवसाय इन्हीं के द्वारा संपन्न होते हैं। आज प्रत्येक देश परिवहन एवं संचार साधनों के द्वारा परस्पर संबंधित है। इसलिए विश्वग्राम की विचारधारा इसलिए क्या है, विभिन्न विचार की। उसके बाद आगे जो इसमें लिखा है वो पढ़ देता हूँ। प्रचलित हुई है। परिवहन संचार के कारण विश्व का कोई भी स्थान अब दूर नहीं समझा जाता है। यानी आप कहीं पे भी किसी भी देश में आसानी से आ जा सकते हैं। आसानी से नहीं, बट आपको पासपोर्ट, वीजा वगैरह चाहिए होता है। भारत ने अपनी विशालता और विविधता को परिवहन और संचार साधनों के माध्यम से सुषमतम एवं एकता में परिवर्तित कर लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, सड़कों के बारे में इतने क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं। तो बस बच्चों यही क्वेश्चन थे कि आप सड़क वाला चाहे तो इसको आप ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा कि कौन सी सड़क कहाँ से कहाँ तक कितने किलोमीटर की लंबाई है। जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। इसमें कहा भारत में सड़क यातायात का वर्णन कीजिए। तो सड़क क्या है, किसी भी देश का पूर्ण विकास तभी माना जाता है जब वहां पर्याप्त यातायात के साधन हो। इन यातायात के साधनों में सड़क यातायात सबसे प्रमुख है। भारत में सड़कें अब भी अपर्याप्त हैं। भारत में सड़कों की कुल लंबाई 33 लाख किलोमीटर से अधिक है, जो विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। अब देखो इनको किस किस भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत में कुल 64 राष्ट्रीय मार्ग है। 1 नंबर का आप क्वेश्चन याद कर लीजिए एमसीक्यू कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग है, तो आप बोलेंगे 64। ठीक है, अगले क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। इसमें क्या है, फिर यह भारत के सभी राजधानियों, व्यापारिक व औद्योगिक नगरों तथा बंदरगाहों को एक दूसरे से मिलाते हुए बनाए गए हैं। देश में मुख्य राजमार्ग की कुल लंबाई 57,737 किलोमीटर थी। फिर राज्यों की सड़कें, व्यापार और उद्योगों के संचालन के लिए राज्यों की सड़कें आवश्यक होती है। यह सड़कें राज्य के प्रमुख कस्बों और नगरों को जोड़ती हैं। इनकी लंबाई 135.3 हजार किलोमीटर है। ऐसे ही जिलों की सड़कें, फिर गाँव की सड़कें, तो इनके बारे में आप खुद से बना करके लिख सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे और कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए। कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको और उसका अच्छे से सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। बाकी रिप्लाई सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप कमेंट करते हैं तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। रिप्लाई जरूर मिलेगा, बस आपने मेहनत करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाए। तो आई होप, अब मैं आप लोगों से आशा भी करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ते जाओ और आपको एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर, अभी तो देखो जो आपका हिस्ट्री का है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं किसका स्टार्ट करते हैं, आपका अर्थशास्त्र स्टार्ट करते हैं या फिर भूगोल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाकी जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। तो अगेन एक बार आप सभी का थैंक यू सो मच।